से कम भी आ रहे हैं मेरे भाई तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आयोग की तरफ से नहीं हूं कि मैं बता दूंगा कि इतना ही जाएगा। ठीक है, मैं एक जो है कि अनुमान लगा सकता हूं, और अनुमान दोस्तों कुछ भी हो सकते हैं, हो सके तो ज्यादा भी जा सकता है और कम भी जा सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITI इंस्ट्रक्टर के कट ऑफ के बारे में। दोस्तों इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि आप लोग अपने नंबर कमेंट करिए और उसके हिसाब से हम लोग नंबर को कट ऑफ में दोस्तों कन्वर्ट करके बताएंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है। और दोस्तों इसके पहले हमने अपने कम्युनिटी चैनल पे कुछ पोल्स भी लगाए थे और पोल्स में आप लोग का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा। जितने लोग हैं लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पोल में आंसर दिया। अब इस पोल के अनुसार ही हम लोग दोस्तों देखेंगे कितना हमारा कट ऑफ जा सकता है। कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, ये कट ऑफ जो है ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है। ये मैं जो कट ऑफ डिस्कस करूंगा आपके द्वारा बताए गए पोल के अनुसार ही करेंगे। और इसमें दोस्तों हम लोग केवल कुछ ही ट्रेड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है तो उसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओनली 3 या 4 ट्रेडों को लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप वीडियोस को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और पहला हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इलेक्ट्रीशियन के लिए। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपको ज़्यादा लग रहा होगा कि 45 से 50 ज़्यादा है या कम है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हमने जो ये कट ऑफ दोस्तों एक एनालिसिस करके बनाया हुआ है वो एनालिसिस आपके पोल के अनुसार ही है। अगर मैं दोस्तों यहाँ बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर पोल की बात किया जाए, ज़्यादा नंबर बच्चों के कितने हैं या मेरे भाइयों के कितने हैं, तो वो 30 से 40 के बीच में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, 52% लोग। उसके बाद अगर देखें दूसरे नंबर पे अगर 17% की बात करें तो वो 40 से 45 के बीच में है। और उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे 14% की बात करें तो वो 45 से 50 के बीच में। और काफ़ी लगभग 9% लोग जो है 60 से 65 के बीच में है और 8% 50 से 60 के बीच में। अगर मैं अधिकतम मानूँ अगर 60 से 65 तो 60 से 65 केवल 9% ही है। ठीक है, तो ये कभी भी मेरिट अगर देखा जाए तो ज़्यादा हाईएस्ट नंबर पे अगर बने तो बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। ठीक है, और इसके अनुसार मैं देखूं तो मैं अगर 60% 60-65 पे लेके चलूं तो बहुत सीट खाली चली जाएगी। तो इसके हिसाब से मैं टॉप 3 से अगर मैं मेरिट को डिस्कस करूं तो आप देखेंगे कि 14% की वैल्यू लगभग 45 से 50 के बीच में है। तो मैं ये अधिकतम वैल्यू लेके चलता हूं ये जनरल के लिए। अगर आपका दोस्तों जनरल कैंडिडेट है, अगर आपका 45 से 50 के बीच में है तो आप अपने को सेफ समझिए कि आपको DV के लिए बुलाया जा सकता है। अब देखिए मैंने पहले ही बताया था कि ये कोई ऑफिशियली जो है कि कट ऑफ नहीं है। बहुत लोग हैं, अभी मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा, बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। आप नाराज होके क्या करेंगे मेरे भाई, जो इधर पोल मिला है इस अनुसार जो है कि हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ 100% सही होंगे। इससे कम भी जा सकता है और ज्यादा भी जा सकता है। कम तो अगर मैं मानूं कि 45 से कम तो नहीं ही जाना चाहिए, लेकिन 50 से दोस्तों अंदर हो सकता है, 50 से ज्यादा भी इसकी मेरिट जा सकती है। लेकिन अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC के अगर 40 से 45 या इससे ज्यादा अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो आप अभी अपने आप को सेफ समझिए कि आप सेफ हैं, आपको DV के लिए बुलाया जा सकता है। SC में की अगर डिस्कस करें SC के लिए तो 35 से 40 के बीच में तो आप सेफ हैं। ST की बात करें दोस्तों तो ST में ज़्यादा समझ लीजिए फाइट है ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा बच्चे हैं ही नहीं। कोई भी ट्रेड ले लीजिए ST में और महिलाओं में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो इसमें हम लोग 30 से 35 ही मान के चलते हैं, मिनिमम एकदम 30 से 35 मान के चलते हैं। इतना अगर नंबर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझिए। फीमेल की बात करें दोस्तों तो फीमेल में भी कुछ उतना ज़्यादा लड़ाई नहीं है। तो हमेशा जितने सारे आपको ट्रेड मिलेंगे सब में 35, 30, 40, 45 इतना ही आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बाकी सब आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की इतनी जो है कि मेरिट मेरे हिसाब से और आपके पोल के अनुसार से जा सकती है। ठीक है, ये मेरे भी हिसाब से नहीं है, आपके पोल के अनुसार जो है कि ये बताया गया है तो उसके अनुसार आप देख सकते हैं अपना कट ऑफ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, अगर आप ITI हैं और इलेक्ट्रीशियंस हैं तो देखिए भाई जो डिप्लोमा वाले हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा डर नहीं है। लेकिन अगर आप ITI हैं तो थोड़ा सा इसमें रिस्क आपके लिए ज़्यादा है, क्योंकि ITI में केवल एक ही ट्रेड में अगर आपको अप्लाई किए हैं और एक ही अप्लाई करने के लिए मिला भी था
तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें जो पोल हमने किया था उसमें 30 से 35 वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 22% है। यानी अगर एक बेस उठा के हम देखें तो लगभग हमेशा 35 से लगभग 40 के बीच में सबसे ज्यादा नंबर वाले आपको दिखेंगे कैंडिडेट। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मेरिट जा सकता है। हम जो है कि एक अधिकतम लेके चलते हैं, क्योंकि सभी को इसमें देखना है और कैटेगरीज वाइज देखना है। तो अगर हम बात करें फिर दूसरे नंबर की दोस्तों, तो 40 से 45 के बीच में लगभग 30% यानी 29% लोग हैं। फिर उसके बाद 50 से 55 के बीच में 25% लोग हैं। तो अगर मैं क्या करूं, सबसे दोस्तों अधिकतम अगर यहाँ पे मैं लेके चलूं 25% से, हमेशा तीसरे नंबर से अगर मैं लेके चलूं ये 55 नंबर से, तो मैं अधिकतम मानूंगा कि 50 से 55 जो है कि जनरल की मेरिट जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें दोस्तों, तो ये 45 से 50 के बीच में जा सकती है, और एससी की बात करें तो 40 से 45, और एसटी की बात करें तो 35 से 40, और फीमेल की बात करें तो 35 से 40। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियंस हैं, अगर इतना नंबर आपके आ रहे हैं तो आप अभी सेफ समझिए। अगर इससे कम भी आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरा अगर एग्जैक्ट है, इससे कम भी आ रहे हैं मेरे भाई, तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आयोग की तरफ से नहीं हूं कि मैं बता दूंगा कि इतना ही जाएगा। ठीक है, मैं एक जो है कि अनुमान लगा सकता हूं, और अनुमान दोस्तों कुछ भी हो सकते हैं, हो सके तो ज़्यादा भी जा सकता है और कम भी जा सकता है, लेकिन हमेशा हम लोग पॉजिटिव सोच ही रखेंगे कि हमारा भी सिलेक्शन होगा। भले हमने 30 नंबर पाए हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 30 नंबर भी है हमारा, तो अभी हम लोग पॉजिटिव सोच रखेंगे कि हमारा अभी सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि अभी दोस्तों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीबी में भी छटेंगे। ठीक है, डीबी में छटेंगे, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कम भी नंबर है तो अभी हौसला आप बनाए रखिए, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला टॉपिक पे, और अगला जो है कि ट्रेड को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ दोस्तों हम लोग केवल डिप्लोमा फीटर की बात करेंगे। और ये देखिए, जो ये मेरिट मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये मेरिट आपको लग रहा होगा कि केवल रिटेन का है, लेकिन मैं ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूं। अगर आप उसमें सीटीआई का भी 20% जोड़ देते हैं और 80% आप रिटेन का लेते हैं, उसके बाद ये मैं राउंड ऑफ बता रहा हूं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। अगर मैं डिप्लोमा फीटर की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 51% नंबर जो है 35 से 45 के बीच में है। और दूसरे नंबर पे बात करें तो 17% का वैल्यू जो है कि 50 से 55 के बीच में है, और इधर 13% वैल्यू 45 से 50 के बीच में। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी मैं थर्ड नंबर, या अगर थर्ड नंबर को लूँ या यहाँ पे हाईएस्ट मैं लेता हूँ 50 से 55 के बीच में, तो मैं जानूंगा कि जनरल का मान सकता हूँ यहाँ पे कि जनरल की मेरिट जो है 50 से 55 के बीच में जा सकती है, और ओबीसी की लगभग 45 से 50 के बीच में है, और एससी की 40 से 45, और एसटी की 35 से 40, और फीमेल की 35 से 40। और देखिए, सबसे मैं बताऊं दोस्तों कि ये डिप्लोमा है, और डिप्लोमा में मैं केवल फीटर की बात कर रहा हूं, ना कि सारे ट्रेड की बात कर रहा हूं। तो अगर आप डिप्लोमा है और फीटर ट्रेड से हैं, तो लगभग आप दोस्तों 14 ट्रेड में, 12 ट्रेड में, या 11 ट्रेड में, या 10 ट्रेड में भी किए होंगे। तो ये नंबर कोई मायने नहीं रखता, इससे भी नीचे मेरिट जा सकती है। ये तो टोटल समझिए हाईएस्ट है, और आप मेरे भाई आप बहुत सारे ट्रेडों में जो है कि अप्लाई किए हैं, तो उसमें आपका पक्का है कि अगर इसके अंदर अगर आपका नंबर आता है या इससे कम भी नंबर है, तो 14-13 ट्रेड है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर हैं, इस नंबरों में अगर आपका आता है तो आपका सिलेक्शन समझ लीजिए पक्का है, और इससे कम भी आता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड है। ठीक है, और अच्छी खासी सीट भी है, तो इसमें जो है कि चांस ज्यादा है डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल बढ़ने वाली है दोस्तों आईटीआई, जो केवल आईटीआई है और वो फीटर है, क्योंकि दोस्तों आईटीआई में कैंडिडेट भी थोड़े ज़्यादा हैं डिप्लोमा से, और सीट भी कुछ कम ही है समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें थोड़ी सी फाइट होने वाली है, और वो कितनी फाइट होगी वो अब जो है रिजल्ट आएगा या मेरिट लिस्ट आएगी तभी पता चलेगा, और बाकी सब हम लोग बस एक अनुमान ही लगा सकते हैं। तो आईटीआई में कहीं ना कहीं थोड़ी फाइट है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है, और इस नंबर में ज़रूर सबका आपका नंबर होगा। अगर 52% बात करें दोस्तों आईटीआई वालों को, तो 35 से 45 के बीच में है।
अगर 18% बात करें तो 45 से 50 के बीच में है, और फिर तीसरे नंबर की बात करें 13% में तो 50 से 55% लोग हैं। तो मैं इसी को लेकर चलता हूं कि 50 से 55% वाले जो लोग हैं, सॉरी 13% वाले लोग जो हैं 50 से 55 के बीच में है, तो मैं एक राउंड ऑफ मान के चलता हूं कि 55 से 60, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों खेल होने वाला है थोड़ा सा, ये फीटर ट्रेड है और इसमें मारा मारी थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं तो जनरल में 55 से 60 जा सकता है, लेकिन इतना जाएगा नहीं। उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी की 50 से 55 जा सकता है, एससी की बात करें तो 47 से 50 जा सकता है, एसटी की बात करें तो 40 से 45, और फीमेल दोस्तों हमेशा हम लोग 35 से 40 के ही बीच में रखेंगे, क्योंकि फीमेल का कोई कटअप बताने का मतलब नहीं है, बस ऐसे राउंड अप मैं रख लिया हूं 35-45। बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जो फीमेल के लिए एकदम रिजर्व ही समझ लीजिए, वहां पे कंपटीशन ही नहीं है, तो वहां पे फीमेल के लिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस ही नहीं करेंगे। बाकी सब फीमेल का इतना ही अगर नंबर है तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों वेल्डर के बारे में, क्योंकि दोस्तों 3-4 ऐसा ट्रेड है जिसमें ज्यादा जो है कि कंपटीशन है। तो अगर हम लोग बात करेंगे आईटीआई वेल्डर से, अगर आप हैं, अगर आप वेल्डिंग से किए हैं या वेल्डर हैं आप, तो आपका कितना कट ऑफ यहाँ पे जा सकता है। अगर बात करें दोस्तों, अगर 52% तो 30 से 40 के बीच में वही राउंड ऑफ है, और 22% 40 से 45 हो सके दोस्तों। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे वो ज्यादा वोट कर दिए होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे सब्सक्राइबर जो दूसरे भी सब्सक्राइबर होंगे इसमें ऐड कर दिए होंगे, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सब जनरल का 45 से 50 के बीच में बन सकता है, और 40 से 45 के बीच में ओबीसी का, और एससी का दोस्तों अगर बात करें तो 35 से 40 के बीच में, और एसटी का 35 से 40, और यहाँ फीमेल कैंडिडेट का 30 से 35 भी जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा एक दोस्तों आपका वेल्डर का। अगर आप वेल्डर हैं तो इतना अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वही बात मैं करूं इसमें दोस्तों, अगर मैं वही बात करूं कोपा ट्रेड के लिए, किसके, कोपा ट्रेड के लिए, तो कोपा ट्रेड में भी अगर देखेंगे तो 66% जो बच्चे हैं लगभग 40 से 45 के ही बीच में, और यहां से देखेंगे दूसरे नंबर पे 11% लगभग 50 से 55। तो मैं अगर इसी को लेके चलता हूं सबसे ज्यादा वाले को 40 से 45, अर्थात मैं 45 से 50 लेके चलूं जनरल के लिए, तो 40 से 45 जो हो जाएगा ओबीसी के लिए, और एससी 35 से 40, और एसटी दोस्तों 35 से 40, और फीमेल जो होगा 30 से 35 के बीच में अगर आपका है, अगर आपका ट्रेड कोपा है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें, और जैसे मैंने पोल डलवाया था इसके लिए भी, फैशन टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए, तो इसमें जैसे फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, इस तरह के जो सारे ट्रेड हैं दोस्तों उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो इस तरह के ट्रेडों की यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ट्रेडों के बारे में भी डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों मैं फाइनली अगर आपको यही बताऊँ कि ये जो है कि कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है, तो इसमें अगर आपका नंबर नहीं भी आ रहा है, किसी भी ट्रेड से हो, अगर आप में इसका नंबर नहीं आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक होप बनाए रखिए, एक विश्वास जगाए रखिए कि हमारा भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। भले आपका दोस्तों 30 नंबर बन रहा है, 35 नंबर बन रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं एक गोल्डन चांसेस है कि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।